बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू ईमानदार, मेहनती और सीधा सादा इंसान था। वह हर दिन पास के जंगल में जाकर पेड़ काटता, लकड़ियां इकट्ठा करता और शहर में जाकर उन्हें बेचता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से वह अपने परिवार का पेट पालता। रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, न अच्छा घर, न बढ़िया कपड़े और न ही कोई बड़ी जमीन। लेकिन उसके पास जो था वह था उसका सच्चा चरित्र और ईमानदारी। वह कभी किसी का नुकसान नहीं करता था, कभी झूठ नहीं बोलता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। दोपहर के समय वह बहुत थक गया तो उसने नदी के किनारे आराम करने का सोचा। नदी बहुत शांत और सुंदर थी। पानी इतना साफ था कि उसमें उसका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने काम पर वापस लौटने का निश्चय किया। वह अपना कुल्हाड़ी उठाकर एक पेड़ के पास गया, पर अचानक उसका पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी में जा गिरी। रामू घबरा गया। कुल्हाड़ी ही उसका एकमात्र साधन था जिससे वह अपनी रोजी रोटी कमाता था। वह तैरना भी नहीं जानता था, इसलिए वह नदी में उतर नहीं सकता था। वह बैठकर रोने लगा। उसकी सच्चाई और ईमानदारी देखकर नदी की देवी उसके सामने प्रकट हो गईं। वह बोली, हे रामू, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर सारी बात उन्हें बता दी, कैसे उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और वह कितना परेशान है। देवी मुस्काई और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर देवी नदी में गईं और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी और पुरानी भी। देवी फिर मुस्काई और नदी में चली गईं। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और वही सवाल दोहराया। रामू फिर बोला, नहीं देवी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवी फिर से नदी में गईं और इस बार एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आईं। रामू का चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है, इसलिए तुम्हें इनाम स्वरूप ये तीनों कुल्हाड़ियां दी जाती हैं। रामू ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौट आया।